आज हम लोग पोमोडोरो 11 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द फर्स्ट 5 पोमोडोरोस एंड नेक्स्ट 5 पोमोडोरोस 5 और 6 पोमोडोरोस में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे. ओके, अगेन टारगेट क्या है अपना, अपने को पता है. टारगेट इज नॉट टू कवर थिंग्स बट टू अनकवर. लास्ट टाइम आपको ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम आसान है, हम बिना मतलब उसको कॉम्प्लिकेट करके बैठे. रिएक्शंस इजी किए हमने बहुत सारे आप लोगों के लिए. ट्राई किया आपने घर पे जाके उन रिएक्शंस को ट्राई किया था किसी ने? डिड यू ट्राई दैट मेथड? मेड इट इजी? पक्का? ऑलराइट, चल. सो पोमोडोरो 11 हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Metals and non-metals. That's the heading. Metals and non-metals. All right. तो सबसे पहला और सबसे प्यारा क्वेश्चन जब मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखते हैं तो उसके अंदर एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स. सिंपल है, बस इतना ही क्वेश्चन अगर अपने को क्लियर हो जाए तो I think things will become easy for us. Okay. चलिए, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें और मेरे को बताएं कि आपके हिसाब से what are metals and what are non-metals. चलिए बताइए. Let's go ahead. What are metals? What are non-metals according to you? Come on, go ahead. जो भी आता है. अब तो यार एक संडे हो गया मेरे साथ, दूसरे संडे में मूड बनाना है, ऐसा थोड़ी होता है? अब तो मूड सेट ही है ना. चलो बताओ मेटल्स क्या है, जो भी है आपके हिसाब से जो भी है, व्हाटएवर यू फील लाइक. अरे यार मैं होता तो मैं बोलता सर मेटल. क्या हुआ ये? सोनोरस. सिंपल है यार, है कि नहीं? एग्जाम्पल दिया. अब सोचो, उस लाइन में सोचो, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स? मेलिएबल, डक्टाइल. कौन है ये, मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है? मेटल्स हैं. और लस्ट्रस, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है. देखो ये कड़े में शाइन दिख रहा है, सो दिस इज बेसिकली सिल्वर, तो इसीलिए आपको ये शाइन दिख रहा है. यही चीज अगर आप कोई नॉन मेटल देखेंगे, प्लास्टिक देखो, इसके ऊपर शाइन नहीं है, इट्स अ नॉन मेटल. वुड देख लो, इसके ऊपर शाइन नहीं है, इट्स अ नॉन मेटल, राइट? सो दे डोंट हैव शाइन. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन. और हार्डनेस, तगड़ी हार्डनेस, सिर पे दे मारो सिर फट जाए, इतने हार्ड होते हैं. करेक्ट है कि नहीं? लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, मतलब ऐसा बोलूंगा कि ज्यादा इतना हार्ड नहीं होता कि भाई सर फट जाए. थोड़े होते हैं हार्ड, लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं होता. अच्छा, फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाओ, सुपर्ब यार. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बेस है. ये समझ में आ गया, मतलब चैप्टर में देखो आप बोलोगे सर ये तो पूरा प्रीव्यू ही बदल दिया आपने. हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे और आपने क्या कर दिया. यही है बस. अब आपको करना क्या है, ये सब चीजें गेस करनी है मेरे साथ, ठीक है? प्रॉपर्टीज गेस करेंगे. मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, आप गेस करोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है? आपने बता दिए, लिस्ट बता दिया. और हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और क्या है? सोनोरस, वो तो बता दिया पहले ही. और क्या है आपके दिमाग में? मेलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, सोनोरस हो गया, लस्ट्रस हो गया, हाई melting and boiling point. Superb yaar. They have very high melting and boiling point. All of the metals generally have high melting and boiling point. ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है, राइट? हमने एक स्लाइड आपके लिए कोर स्लाइड रखी होती है ना हर पोमोडोरो में, वो बताऊंगा. अभी के लिए पहले इंटरेक्शन करो. हाँ, फिर पीछे आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे. और कुछ दिमाग में आ रहा हो मेटल्स को लेके, नॉन मेटल्स को लेके? ऐसा कुछ वर्ड है आपके टेक्स्ट बुक में? हाई डेंसिटी. डेंस होते हैं एटम्स, जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल्स के अंदर. नॉन मेटल्स की डेंसिटी, राइट, वेरिएबल होती है. इट, आई वुड नॉट से कम, बट वेरिएबल होती है. हाँ, और कुछ? वाओ, सुपर्ब यार. फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपके मेटल्स जो हैं दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर.
हाँ, टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो स्टेट चेंज होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड्स मिलेंगे. बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स का क्या स्टेट होता है? सॉलिड, गैसियस. इज देयर अ लिक्विड नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे? ब्रोमीन. सुपर यार, देयर इज अ ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, वो सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड नॉन मेटल? अबे मरकुरी मेटल है, कौन बोला मैं यार. हाँ, नॉन मेटल. कार्बन. सुपर यार, क्या बात है, पहली क्लास, लेकिन जोरदार आंसर है. गजब पार्टिसिपेशन है. ऐसा होता है, मूड बन जाता है एकदम, ऐसे जोरदार मूड सेट करके आते हैं वो लोग. हाँ, सो मेटल्स, नॉन मेटल्स में सॉलिड स्टेट कार्बन. एनी मोर एग्जांपल कार्बन के अलावा? है? अरे वो तो कार्बन का ही फॉर्म हो गया ना, तो कार्बन. हाँ, उसके अलावा सल्फर इज अ सॉलिड स्टेट. वेरी नाइस. और कोई? डायमंड इज अगेन अ पार्ट ऑफ कार्बन ओनली. कार्बन के ही टाइप्स हैं, वो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. और कुछ? और कोई नॉन मेटल जो सॉलिड हो एट रूम टेम्परेचर? अगेन कार्बन का एक टाइप है, कोल. और कुछ? सल्फर आया, कार्बन आया. इक्का दुक्का जस्ट आपके माइंड खोल रहा हूं सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर, राइट? अब वो चीज दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूं. देखो यहां पर यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, जिसमें आपके पास ये चीज है. केमिस्ट्री की दुनिया में देयर इज समथिंग लाइक दिस. सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड मेटलॉइड्स इन आवर वर्ल्ड, राइट? अच्छा, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स. ये लिख लो, 118 एलिमेंट्स. 118 elements, out of which 90% of the elements are metals. 90% of the elements are metals. 10% ही है, 10 to 12% ही है जो नॉन मेटल्स है. Hi, can anyone help this guy? Give a page so that he is able to participate in our class. कुछ हेल्प कर दो यार, आपके उसमें से पेज आराम से फट जाएगा. दे दो, 2 पेज दे दो ना, फाड़ के दे दो 2 पेज, तो ही विल बी इंटरेस्टेड इन द क्लास. व्हाट्स योर गुड नेम बाबा? जिमित. ओके जिमित, सुपर, ग्रेट. तो हम एक चैप्टर कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है? उसमें हमने पहली चीज लिखवाई, क्या होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स? जोर से बोलो. 118. उसमें से 90% मेटल्स. देखो यहां से शुरू हुआ, यहां तक सारे ये जो डार्क ब्लू कलर के है ना, ये सारे के सारे मेटल्स हैं. देखो ये रहा मेटल्स, ठीक है? फिर ये जो ब्लैक कलर की सीढ़ियां उतर रही है ना बीच में, इनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स. ये बड़े अजीब एलिमेंट है यार, इनका मन आता है. केमिलियन. केमिलियन पता है ना? व्हाट इज अ केमिलियन? रंग बदलता है, बस. ये भी वैसे ही है, रंग बदलते हैं ये लोग. इनको एनवायरमेंट दिया, मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे. एनवायरमेंट दिया, नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे. तो वेरी यूनिक. इनका भी एक स्लाइड में आपके लिए लेके आया हूं. 10th स्टैंडर्ड पे जरूरत नहीं है उस चीज की, बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज देयर. आई विल टेल यू. अच्छा, फिर ये क्या है? नॉन मेटल्स, जिसमें कार्बन इज अ सॉलिड स्टेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. नहीं, ब्रोमीन नहीं, यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तक गैस. फॉस्फोरस, सल्फर, सॉलिड्स. Iodine is another solid non-metal. Just examples. And bromine is a liquid. ये सारी states में कहां बता रहा हूं? रूम टेम्परेचर पे. तो ये है कहानी आपके पीरियोडिक टेबल की. फेयर है? दिमाग में बैठा? अभी भी मेरे को आंसर नहीं मिला है. व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स? आपने जो बताया है ना, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मैं पूछ रहा हूं कि हाउ डू यू टेक्निकली कैरेक्टराइज व्हाट इज अ मेटल एंड व्हाट इज अ नॉन मेटल? मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आगे चैप्टर में मेरे को कुछ परेशानी नहीं होगी. आप भी बोलोगे हाँ सर हो गया, चैप्टर इज डन. चलो ट्राई करो और कुछ सोचो और डीप जाओ, सोचो. मेटल्स हमने क्या पढ़ा है? यस, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, वेरी क्लोज यार. यार इसको थोड़ा सा कर दे यार, कर दे, मैं वेट कर रहा हूं. फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, वो तो विद इन द मेटल होता है. एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूं, एक वर्ड, जस्ट ट्राई. मेटल्स
are the substances which have tendency to lose electrons, and non-metals are the elements which have tendency to gain electrons. And my dear friend, these lose electron and form cations. These gain electrons and form what, my dear friend? Anions. प्लीज ये लिख लो, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, जैसे लिखा है ना वैसा ही कुछ करके लिखो और मजा आएगा. मेक योर नोट्स क्रिएटिव, डोंट मेक बोरिंग नोट्स. अब आएगा ना मजा बिड़ू. अब बेस बैठ चुका है, अब हमें पता है कि क्या होता है मेटल्स और क्या होते हैं नॉन मेटल्स. एज इट इज जैसा लिखा. देखो एरोज भी ध्यान देना. लूज इलेक्ट्रॉन में मैंने आउटवर्ड एरो डाला है, गेन इलेक्ट्रॉन में मैंने इनवर्ड एरो डाला है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखवाती हैं आपको कि अच्छा हाँ आउटवर्ड एरो, इनवर्ड एरो, फॉर्म केटायंस, फॉर्म एनायंस. दैट्स इट, खत्म. चले आगे. चलिए अब करते हैं शुरुआत आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की. सो गेस द फिजिकल प्रॉपर्टी. राइट, आपको गेस करना है. मैं कुछ लेके आऊंगा यहां पर, आप गेस करो ये पिक्चर क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, तो पहला लस्टरस. यार गोल्ड में सोनोरस कहां से आएगा? गोल्ड तो सुनते चमकीला. सो लस्टरस, शाइन होता है. राइट, चलो नेक्स्ट. पहले तो ये बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है. तो भैया आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई वो सब कुछ सही है, बट देयर आर सर्टेन नॉन मेटल्स, देयर आर सर्टेन मेटल्स जो किसी की भी नहीं सुनते. वो बोलते भाई हम तो भाई हम हैं, हम आपकी नहीं सुनेंगे. तो डायमंड इज वन सच सब्सटेंस, वन सच नॉन मेटल विच इज अ नॉन मेटल बट हैज शाइन इन इट. अगेन कुछ मत लिखना, मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा ग्रुप के अंदर. वो 2 कंप्लीट करके आपको मेरे को ग्रुप के अंदर डाल के भेजना है एंड ऑफ द डे में. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हार्डनेस. अगेन metals are all, generally all metals are hard. Again there are exceptions, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. They are so soft कि they can be cut with a knife. Non-metals, they are generally soft, but diamond is an example, exception, which is very very hard. चलो next. ये बर्गर नहीं होए, हाँ ये बाद में देखेंगे. ये एल्यूमिनियम फॉइल देखो है, हाँ मेलिएबल थिन शीट्स. बोलो हाँ कि ना. सो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है. अच्छा, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द मेटल व्हिच इज मोस्ट मेलिएबल? गोल्ड. गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस. कितना मेलिएबल है सोचो, है 0.00 क्या, 4 या 6 क्या, बट व्हाट. अच्छा थिन शीट बना सकते हैं ऐसा. हो नाइस. तो आप लोग अभी मीटर सेंटीमीटर पे ही हो. ठीक है, इससे भी थिन जाते हैं, इससे भी थिन जाते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड नैनोमीटर्स. बहुत थिन, बहुत 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 थिन. आपने ये चीज पता है कहां पढ़ी है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट 9th स्टैंडर्ड में. याद आया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे. वो गोल्ड फॉइल वाज 100 नैनोमीटर थिन. अब ये नैनोमीटर किस चिड़िया का नाम है ना, समय आने पे बताएंगे, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड मोस्ट डक्टाइल. डक्टिलिटी समझ में आता है? व्हाट इज डक्टिलिटी? वायर्स. ठीक है, तो कितना लंबा वायर आप बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से? 1.2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है. आप सोचो कितना पैसा बचे अगर हम सारी की सारी वायर्स जो हैं वो गोल्ड की कर दें अपने. नहीं बचेगा, महंगा हो जाएगा. हाँ हो तो जाएगा सर, गोल्ड के प्राइसेस तो देखो सर महंगा तो हो जाएगा. उल्टा सब लोग दीवारें खोद खोद के वायर निकालना शुरू कर देंगे भाई. हाँ गोल्ड है इसमें निकालो तो मोस्ट कंडक्टिंग है, लेकिन इससे बेटर चीप रिसोर्स इज कॉपर. सिल्वर भी नहीं, सिल्वर भी कॉपर से बेटर है, लेकिन कॉपर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक तो चीप है तो लोग दीवारें नहीं तोड़ेंगे. दूसरा
मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी इतनी मिल जाती है कि हम उससे लंबी वायर्स बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी गेस करो। सिंपल है ना, इजी है। चलो और नेक्स्ट, हीट। अबे गैस स्टोव नहीं दिख रहा? हाँ, तो मेटल को उसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कंडक्शन ऑफ हीट। क्यों होता है कंडक्शन ऑफ हीट? तो सर ने बताया था पीछे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं बच्चा? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट भी कंडक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होता है। यहां से ऐसे कुछ एकदम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आपके 10th स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एकदम इजी इजी लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, बस बच्चा पढ़ता नहीं है और परेशान हो जाता है। वो बोलता है यू हैव 3 थिंग्स इन योर हैंड, यू हैव a piece of substance, you have battery, you have wires, and you have bulb. How can you check whether this substance is a metal or a non-metal? कुछ नहीं है यार। Connect the circuit, connect the wire with the negative terminal of the battery, connect another piece of wire with the positive terminal of the battery. In the circuit, please connect the bulb and then connect the substance from both ends. If the bulb glows, then it is a metal, and if it doesn't glow, then it is a non-metal. बस ऐसा एक्सप्लेन करना होता है। मुझे बताओ क्या आप कर पाओगे? हाँ, ऐसा ही एक दूसरा देखो, ये प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं आजकल आपके बोर्ड वाले। वो बोलेगा आपके पास हथौड़ा है, अरे मतलब हैमर, वो हथौड़ा वाला हथौड़ा नहीं, हैमर। क्या है आपके पास? Hammer. So if you have a hammer, you have a substance, you need to check whether that's a metal or a non-metal. How will you check? Hammer it. If it is getting converted into sheets, then it is a metal. And if it breaks, then it is non-metal. Acha. On hammering, if any substance breaks suddenly, what is that property known as? कौन बोला ये? वाह यार, बिग फैन हाँ बाबा। ब्रिटलनेस बोलते हैं उसको, एकदम से टूट जाए, ब्रिटल। चौक इज वन सच एग्जांपल। चौक देखा है सब लोगों ने? हाँ, उसको हाथ में 2 उंगलियों में रख के तोड़ोगे, कड़क करके टूट जाएगा, ब्रिटल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी गैस करिए। ये तो नहीं गैस होगा आपसे। हाँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर एक क्वेश्चन है, विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? एल्यूमिनियम। कौन बोला ये? कौन बोला? बिग फैन यार, अमेजिंग। गलत जवाब। हाँ, और कोई? और कोई? टंगस्टन। यस, सुपर्ब, करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड नॉट सरकाज़म। सही है, टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए आपकी बल्ब फिलामेंट्स के अंदर टंगस्टन यूज होता है, टंगस्टन की वायर यूज होती है। पता है क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? 3000 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो इट डज नॉट मेल्ट इजीली। बाकी कोई भी मेटल है वो 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं गैस होगा। वाह क्या बात है यार, गजब, ऑन फायर। हाँ, व्हाट्स योर नेम बाबा? आरव इज ऑन फायर टुडे, मतलब एज इन आंसर्स में ऑन फायर। हाँ, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ बाबा, what is tensile strength? If anyone asks you what is tensile strength, okay 10th level तक मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि बेंड होने की कैपेबिलिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम में ही है, स्ट्रेंथ टिल विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, एकदम लेमन लैंग्वेज में, स्ट्रेंथ टिल विच योर मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड। सो लोड बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चा? लिख लो कहीं पे, ये कहीं पे एमसीक्यू वगैरह में यूज कर लेगा आपका बोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं। फाइनली आपको इस पोमोडोरो में क्या ऐड करके भेजना है मुझे, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। टेंसाइल स्ट्रेंथ, नाइसली गेस्ड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। चल आगे बढ़े, शैल वी गो अहेड? ऑलराइट, so this is what you need to make. This is what you need to make. अब देखो क्या किया मैंने, प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और देखो मैंने इनकी जो डेफिनेशन है वो यहां पर इंक्लूड कर लिया है। एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, मेलिएबल, डक्टाइल, ब्रिटल, शाइन, फिर मैं
पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक इन योर फर्स्ट पोमोडोरो। प्लीज होमवर्क लिख लो, आज एंड ऑफ द डे पे मुझे जितना भी अटेंडेंस है यहां पर वो मेरे को चाहिए। फेयर है, क्लियर है, ओके। एंड जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को, आप मेरे को भेजना है लेकिन आपको वो, ठीक है। आई नीड दिस टेबल रिटन वंस एटलीस्ट, इसका स्क्रीनशॉट आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप। बट एज आई सेड, फॉर एवरी गिवन प्रॉपर्टी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे metals are generally hard, lithium, sodium, potassium, they are soft. Non-metals are soft and brittle, but diamond is world's natural hardest substance. ये word बहुत important है, naturally occurring hardest है। क्या diamond से hard भी कुछ है? क्या diamond से hard भी कुछ है? हाँ है, आपकी knowledge के लिए बता दूं, but that is human made, that is not naturally occurring. तो है, diamond से hard चीजें भी हैं, but diamond is the naturally hardest substance. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. One of the finest example, graphite. Graphite is a good conductor of electricity. Carbon का element है, but good conductors. Metals have high melting and boiling point. Lithium, sodium, potassium have low melting point. Gallium and cesium are solid at room temperature. But इनको अगर आप हाथ में पकड़ लो, सिर्फ हाथ की गर्मी दे दो, मेल्ट हो जाएंगे। They are so low melting point. And mercury, one such example, which is liquid at room temperature. ठीक है, higher than room temperature, they become liquid. अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया। Mercury is the liquid at room temperature. That's an exceptional point. Non-metals have low melting boiling point. Diamond is an example जिसका highest. ये सारे exceptions आपके कवर हो गए। तो ये दो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अगर एक ही टेबल में इंटीग्रेट कर लेना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर लीजिएगा एक्सेप्शंस का, तो प्रॉपर्टी के सामने एक्सेप्शन लिख दिया, या फिर आप ये टेबल अलग से बना सकते हो। बट ये दो टेबल्स या दोनों का कंबाइन करके एक टेबल मुझे आज ही की डेट में आपके बुक्स में चाहिए। कैन आई गेट दैट प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस मिल सकता है मेरे को? चलो सब लोग ऐसे करो फिर, पिंकी प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस मिल सकता है। यार करते नहीं हो, स्पोर्टिंग नहीं है यार आप लोग हैं, फिर यार तुम लोग यार पिंकी प्रॉमिस करो। चलो सब लोग पिंकी, तू यार पिंकी प्रॉमिस कर, चल पिंकी प्रॉमिस कर। हाँ बहुत बढ़िया, आज एंड ऑफ द डे में चाहिए मेरे को। ओके चल, दैट्स ऑल विद द फर्स्ट पोमोडोरो माय डियर फ्रेंड। बट एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए लेके आया हूं जो आपके 10th लेवल पे जरूरी नहीं है, बट उसको कर लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स जस्ट रीड, वेरी सिंपल। हाँ मैं जस्ट खत्म कर रहा हूं बाबा, ऐसा मत कर, है ना। सो मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एज सिंपल एज दैट। दे आर हाइब्रिड्स एंड दे आर chameleons, राइट? दे आर chameleons. Memory trick, how to remember these metalloids? Big silly giant always takes antimony. अच्छा, बिग का मतलब क्या यहां पर बाबा? बिग का मतलब क्या? बिग का मतलब बी से आया बोरॉन, राइट? SI क्या आ गया? सिलिकॉन। अच्छा फिर जी से आया जर्मेनियम, लिख लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। AS से आया आर्सेनिक, राइट? एंड TE देखो ये रहा, TE से आया टेलुरियम, राइट? और एंटीमनी तो एंटीमनी है भैया, नाम ही है, सब्सटेंस का नाम है, एलिमेंट का नाम है एंटीमनी, जिसका सिंबल होता है SB, राइट? ये TE इज द एलिमेंट, ये AS इज द एलिमेंट, ये GE इज द एलिमेंट, ये SI इज द एलिमेंट एंड ये B इज द एलिमेंट। ठीक है, सिंबल्स के साथ उनके नाम। मेटलॉइड्स को रिमेंबर करने की ट्रिक, बिग सिली जायंट ऑलवेज टेक्स एंटीमनी। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सब्सटेंस जो है हमारे जो मेटलॉइड्स हैं उनका कुछ यूजेस लिखे हुए, कुछ नहीं लिखना है आपको, नथिंग यू हैव टू राइट। गिविंग यू 10 seconds, this is where our first pomodoro will end. Giving you 10 seconds, just read this slide for your information, FYI है। कुछ और जानना है तो आप मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हो, बट मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज रीड इट। कुछ भी इसके अंदर जानना है प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। सिलिकॉन मोस्ट ऑफ दी आपकी जो कंप्यूटर की चिप्स है उसमें आता है,
बोरॉन, मैंने बोला था ना, बोरॉन कार्बाइड्स, दे आर इवन हार्डर देन डायमंड, इतने हार्ड है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल्स के लिए यूज किए जाते हैं। आर्सेनिक पहले के जमाने में पॉइजन था, लेकिन आजकल ये काफी अच्छे यूज के लिए आ रहा है गैजेट्स के अंदर। शाइनी ग्लास जो आता है ना, चमकीला ग्लास, आपने मॉल्स और उन सब में देखा होगा, उसमें टेलुरियम की क्वालिटीज होती है। एंटीमनी एंड फायर सेफ्टी, बेसिकली एंटीमनी जो है वो फायर रिटार्डेंट होता है। फायर रिटार्डेंट समझ में आता है, फायर को फैलने से रोकता है। सो आर्सन एंटीमनी के बने हुए जो गेट्स, दरवाजे होते हैं, उनमें फायर सेफ्टी रहता ही है। इट डज नॉट स्प्रेड, जैसे वुड में स्प्रेड होता है, इसमें स्प्रेड नहीं होता, रिटार्डेंट है, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर Pomodoro will end over here.